सुल्ताना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे फंसवा दिया, जबकि जहर वाली बात तुमने कही थी। मैं तो तुम्हें चेक कर रही थी कि तुम अपने बाप के साथ कितने मुखलिस हो, मगर नहीं, तुम्हारी बीवी नुज़त ने तुम्हारी रग रग में दुश्मनी भर रखी। नुज़त का नाम मत लो, अपनी बात करो। मेरे हाथ से मेरे अब्बा जी को मरवा रही थी और जब पकड़ी गई तो मैं चेक कर रही थी। वाह भाई वाह, बस खत्म कर दो इस बात को। जो रात कब्र में है उसे कोई नहीं टाल सकता। जी जी अब्बा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। क्या बेशक बेशक? जो रात खुशी की है उसे भी कोई नहीं टाल सकता। क्या मतलब अब्बा जी, मैं कुछ समझा नहीं। बताया नहीं इसे मैं क्या चाहता हूँ? भाई अब्बा जी, आपने मुझे कहा था कि बुला कर लाना है, ये तो नहीं कहा कि भाई सबको बताना भी है। तो अब बता दो ना, अच्छा थोड़ी लगता है अपने मुंह से बार बार अपनी शादी के बारे में कहना। अब्बा जी, शादी की बात तो आप कर चुके। वही बात दरअसल ये है कि अब्बा जी की जो शादी कराएगा ना, मेरा मतलब है जो अब्बा जी का रिश्ता तय कराएगा ना, उसे जायदाद में से बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। भाई मुझे तो हिस्सा नहीं चाहिए, मैं ये जलालत वाला काम नहीं कर सकता। हाँ, और मुझे भी इस काम से दूर ही रखें। भाई मैं तो अपने अब्बा जी की बेटी हूँ, मैं अपने अब्बा जी का कहना बिल्कुल नहीं टाल सकती ना। अरे इनकी बीवियों तक बात पहुंचने तो दो, उनकी बात ये भी नहीं टाल सकते। अब्बा जी, ये बात आप नजीर के बारे में बोल सकते हैं, कम से कम मेरे बारे में नहीं। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। हाँ, मैं भी अपनी बात का पक्का हूँ, लेकिन बार बार कह के बदनाम किया हुआ है कि मैं नुज़हत की चाबी से चलता हूँ। कोई बदनाम नहीं किया है। जाओ अपनी बीवियों से मशवरा करो और उन्हें बताओ कि अगर 1 करोड़ रुपया अलग से चाहिए तो लग जाए मिशन पे। 1 करोड़? हाँ, जायदाद में से हिस्सा अलग और 1 करोड़ रुपया अलग से। हाँ, मेरी शादी के बाद जायदाद सब में बराबर तकसीम कर दी जाएगी और 1 करोड़ हकदार को मिलेगा। उसके बाद मैं अपनी बीवी के साथ इस घर में हंसी खुशी रहने लगूंगा। कहानी खत्म, पैसा हजम।